श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो आपको संन्यास का मतलब क्या है, कर्म का अधिकारी कौन है और अज्ञानी के बीच में क्या क्या विकल्प है और ये क्यों है और किस स्थिति को प्राप्त करने के बाद अज्ञानी भी एक तरह का एकदेशी है, एक प्रकार के कर्मों का त्याग करके फिर जंगल में जाना, वन में प्रवेश करना, या तो संन्यास ग्रहण करना। वो संन्यास अज्ञानी के द्वारा लिया गया संन्यास वो ज्ञानोत्पत्ति के बाद जो लेने वाले संन्यास से एकदम अलग है। ठीक है, तो अभी यहाँ का प्रस्ताव अज्ञानी के बारे में हो रहा है, जिसका आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान या आत्म अनुभव होने के बाद इसमें भी ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरेण्य और ब्रह्मविद वरिष्ठ, इस प्रकार के अलग अलग श्रेणियां हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में भी अनेक प्रकार के श्रेणियां हैं। तो एक तरह का अनुभव होने के बाद साधना मार्ग पर अंतःकरण शुद्धि के कारण कभी समाधि लग गया, समाधि लगने के बाद फिर समाधि अवस्था को भी खूब हटता है, फिर दोबारा उसमें प्रवेश के लिए प्रयास। तो एक बार सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि जो भी है, किसी भी प्रकार का समाधि का अनुभव होने पर या होने के बाद फिर उसमें निष्ठा की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा तपस्या या साधना करनी पड़ती है। तपस्या
तो इसके बाद तो वो महात्मा, उस महात्मा को ऐसा महसूस होगा कि अभी मुझको एक ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ, और इसमें निष्ठा के लिए एकांतवास और संन्यास मैं ग्रहण करूँगा। वह संन्यास विद्वत संन्यास कहा गया, उसको विद्वत संन्यास कहा गया। विद्वत माने आत्मज्ञानी, ज्ञान के बाद उसमें निष्ठा की प्राप्ति के लिए जो संन्यास ग्रहण करता है, उस संन्यास को हम, इसका नाम दिया गया शास्त्रों में विद्वत संन्यास। अच्छा, और दूसरे प्रकार का संन्यास जो है, जो अज्ञानी के द्वारा लिया जाता है, वो संन्यास ग्रहण किया जा सकता, वो भी एक तरह का कर्म करने के बाद ही, माने अपना कर्तव्य कर्म को निभाते निभाते अंतःकरण की शुद्धि होगी। थोड़ा सा उनको अभी पूर्ण रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ, मगर वे इनके मार्ग में बाधक के रूप में कभी बीच में नहीं पड़ रहा है। बीच में रास्ता, उनका रास्ता नहीं रोकते, मगर दूर से चिल्लाते रहते हैं। समझो, कामना माने किसी भी प्रकार का कामना, कोई भी काम, धन की प्राप्ति, न तो अपना घर बनाए, न तो कब आश्रम बनाए, किसी प्रकार का कामना है, जो भी काम, तो मगर ज्ञान भी हुआ, अंतःकरण शुद्धि थोड़ा प्राप्त कर लिया, तो उनको इस जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, गृहस्थाश्रम में उनको रुचि हट जाती है, उससे रुचि हट जाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, तूर्णम विनिर्गम्यताम, निजगृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम। साधना पंचकम में कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, ऐसा एक ज्ञान हुआ, मन वैराग्य हुआ, सारे पापों का भस्म हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गई, सारे कर्मों को जो जो कर्तव्य रूप में किया गया सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर दिया। काम्ये मतिश्चर्यताम पापोह परिधूयताम, सारे पापों को धुलाई, पापों की धुलाई हो गई। भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, ये भव सुख में माने यहाँ पे प्रापंचिक सुख में, उसमें अनेक प्रकार के, हर एक सुख में कोई ना कोई दोष है, ये अनुभव में हर सुख के पीछे दुख ही है, ऐसा उनको ये दर्शन हो गया। माने सुख में दुख का दर्शन। भवसुखे दोषो अनुसंधीयताम, दोषों के साथ अनुसंधीयताम। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो निर्मल सुख है, स्वच्छ सुख है, हर सुख में कोई ना कोई दुख। आप जिस चीज़ को आप आज सुख के रूप में स्वीकार करते हैं, वही सुख आपको दुख के रूप में परिणित होकर कल दर्शन देगा, वही दुख है। देखिए, कोई भी कर्म, शास्त्र विहित कर्म या शास्त्र अविहित कर्म, आप जो भी कर्म आप करते हैं, सब में एक ना कोई एक संकट, कोई ना कोई एक दुख छुपी है। तो जब ये इसका दर्शन हो गया, तब ये सोचता है कि भाई अब मैं इसमें फिर इस लंपटम, इसमें फिर फंसना बहुत हो गया और इसमें उसको त्याग देता हूँ। तो इस वैराग्य के कारण, क्यों ऐसा वैराग्य हुआ? अंतःकरण शुद्धि हुई। क्यों अंतःकरण शुद्धि हुई? कुछ ना कुछ उपासना, कर्मयोग का अभ्यास करने से। तो वो सोचता है कि अभी मैं विद्वत संन्यास विविदिशा संन्यास ग्रहण करूँगा। माने ज्ञातुम इच्छा, अभी तो भगवान का दर्शन चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए। इसके लिए ये मेरे जो कर्तव्य है, मैं सारे कर्मों को पूर्ण कर दिया और अभी मैं मुक्त हो गया। ये एक देशीय कर्म,
एक तरह के कर्मों से मैं मुक्ति पा लिया, अभी मैं आगे जाकर अभ्यास के लिए संन्यास ग्रहण करूँगा। इस तरह का संन्यास अज्ञानी के द्वारा ही लिया जा सकता। तो अज्ञानी में भी अनेक प्रकार के दशा, एक दशा में, एक स्थिति में, एक तौर पर, एक प्लेटफॉर्म से अब देखा जाए वो कर्म में फंस गया, फिर आगे थोड़ा बढ़ गया, एक कर्म को, एक तरह का कर्मों को त्यागना और दूसरे तरह का कर्मों को अपनाना, संन्यास ग्रहण करके, वो अज्ञानी के द्वारा लिया गया संन्यास, उसको कहते हैं विविदिशा संन्यास। ये विकल्प जो है तो अर्जुन के सामने, माने अज्ञानी के सामने ये सारे दो विकल्प है। मगर अब देखिए, एक बात मैं कल याद आया आज मुझे सुबह सवेरे बताने का, क्या है कि देखिए, आचार्य शंकरा अपने भाष्य में कहते हैं कि छोड़ने से ज़्यादा, माने कर्म को त्यागने से ज़्यादा तुम्हारे लिए संन्यास ग्रहण करने से ज़्यादा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि तुम्हारा वासनाएं अलग है, तुम्हारा कर्तव्य अलग है। और एक बताइए, और भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं दुर अनुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य, क्योंकि यमन यमादि सहितत्वेन च, क्योंकि संन्यास, वो इस तरह का संन्यास लेने पर वहाँ पे भी दूसरे तरह का कर्म करना पड़ेगा। तो वो नए नए कर्म है, फिर सीखना होगा आपको, फिर इसमें अनुष्ठान, इसमें फिर निष्ठा की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, एक तरह का, फिर दूसरा तरह का दुख, एक तरह का दुख हो गया, दूसरा तरह का दुख, फिर नए नए कुछ सीखना पड़ेगा आपको। इसमें भी कोई कष्ट है, जंगल में जीना भी आसान नहीं है, क्योंकि वासनाएं और भी है। गुलाब जाम खाने का वासना, जिलेबी खाने का वासना, आप तमिलनाडु के हैं तो सांबार पीने की वासना, आंध्रा के तो अचार चाटने का वासना, सब है। तो ये छोड़ा नहीं। तो क्या हुआ, इससे नए नए फिर कर्मों का अभ्यास करना, पुराने जो जितने भी कर्म वासना है उससे आप पूरी तरह से मुक्ति पा नहीं पा लिया, मुक्ति नहीं पाया, और थोड़ा फिर नए संन्यास ग्रहण करके सबको छोड़ के फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, नए नए तरह का साधन करने के लिए फिर तुम्हारे लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तुम्हारे लिए ये अर्जुन क्या सुविधाएं हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में अब तुम हो, ध्यान से सुनिए, जिस क्षेत्र में अब तुम जो हो, जिस क्षेत्र में हो, अब तो एक राजा हो, क्षत्रिय है, तो पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तुम्हारा एक राज्य है, भाई है, तेरे सामने कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में, क्षात्र धर्म के रूप में कुछ काम करने योग्य कर्म से सामने उपस्थित है। अच्छा, तो इसमें तुम बहुत अभ्यास कर चुके थे, तो नए कर्म कोई करने का कोई जरूरी नहीं है, वही कर्म, दिनचर्या में कोई फर्क नहीं है, वही कर्म जो आप अब तक आप जीवन में जो जो कर्म करते आए हैं वही कर्म को अपनाओ। बस अपनाते अपनाते उसमें भावना को बदल दिया, वो साधना हो गई। अब इन दोनों में क्या सरल है, क्या आसान है? क्योंकि जो जिस कर्म के बारे में आप जानते हैं, जिस कर्म का अनुष्ठान का ज्ञान आपके पास है अभी वर्तमान में, जिस क्षेत्र से आप सुपरिचित हैं, कर्म का क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र में रहकर बस सिर्फ भावनाओं को बदलना सीखो, नई दृष्टि को अपनाओ, तो वही तुम्हारे लिए एक बड़ा साधन हो गया। तो ये से छोड़कर कहीं जाने का कोई जरूरी नहीं है। वास्तव में मैंने अर्जुन के लिए खास करके, क्योंकि तुम अज्ञानी ही हैं और तुम्हारे लिए कर्म छोड़ने से ज़्यादा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि नए नए चीज़ों को अपनाना, पुराने वासना भी पूरा खत्म नहीं हुआ, पूर्ण रूप से इसका दग्ध नहीं हुआ, और नए नए कर्म में फिर नया कर्म का क्षेत्र में प्रवेश किया। ये नहीं, नए नए कर्मों का सीखना, अनुष्ठान सीखना, अब बीत गए बातों को नहीं भूलना, इस तरह का तुम कर्म छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ,
तो यदि तुम्हारा वैराग्य पूर्ण हो, तो वैराग्य जब पूर्ण है तब तुम ये प्रश्न पूछेगा भी नहीं कि मैं क्या करूं, क्योंकि यदि वैराग्य में आप निष्णात हो गया, मैंने पूर्ण रूप से आपको वैराग्य हुआ, तो फिर आप स्वयं जानते हैं और ये संकट में कभी दुविधा में कभी नहीं पड़ते कि मैं क्या करूं। आप सर घर वाले सबको छोड़कर अकेले फिर जाओगे, साधना करेंगे आप। बात समझ में आ रही है? ऐसा प्रश्न पूछने का अवसर भी नहीं होगा किसी को, क्योंकि जिसके पास वैराग्य हो गया, जैसे समर्थ रामदास शादी से पहले शादी में सावधान ऐसा मंत्र सुना, छोड़कर चला गया। वो सावधान सुनते ही उनको कुछ हुआ अंदर से। जैसे श्रीधर स्वामी, अरे भाई घर छोड़ना हो तो इस तरह से छोड़ना है, बात नहीं करना है करके एक गामछा लेकर के कंधे पर डाला, फिर चला गया घर से, कभी वापस नहीं लौटा। घर वाले सोच रहे थे कि ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बाहर गए हैं, नहीं, ऐसे ही बाहर गए, फिर कभी लौटा नहीं। गुरुदेव फिर पहुंच गया, फिर खत लिखा अपने मामा अंकल को कि भैया अंकल जी मैं वापस नहीं आ रहा हूं, बस हो गई बात। तो ये लक्षण अर्जुन में अभी नहीं दिखाई दिया। अर्जुन भागना चाहता है क्योंकि मोह और ममता के कारण, दुख के कारण। जो दुख में दुख से वैराग्य होता है ना, वो वैराग्य अलग है, वो शाश्वत नहीं है। जब दुख खत्म हो जाता है वैराग्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए स्मशान वैराग्य, प्रसूति वैराग्य, ये सब शाश्वत नहीं है। उस समय उस क्षण आपको लगता है कि मैं गलती किया, दिखता है कि बस यही जीवन है, सब मरेंगे, फिर वो भूल जाएगा। इसीलिए ये अभी इस अध्याय में भगवान आत्मज्ञान ज्ञानी जो है उनको मन में रखकर ये बात नहीं बताए। उनका उपदेश किसको है? अर्जुन को। माने अज्ञानी के स्थान पर जो बैठा है, अज्ञानी ही है, तड़प रहे थे कि मैं क्या करूं। और इनमें से कोई विकल्प है, क्या विकल्प है अज्ञानी को भी? कर्म छोड़ना या कर्म करना। तो ये अर्जुन के सामने ये प्रश्न सही है कि बताओ भगवान कृष्ण, ये दोनों कर्म यदि मेरे लिए लागू है, माने मैं ये दो करने योग्य हूँ, माने मेरे लिए कौन सा यह कर्म श्रेष्ठतर है? मैं दोनों के लिए ठीक है, दो भी कर सकता हूँ। दो मार्ग मेरे सामने पड़े हैं। एक देशीय कर्मों को छोड़ना, एक देशीय में टेक्निकल वर्ड, मैं उसी को अभी संभालूंगा। एक देशीय कर्म को छोड़ना संन्यास हुआ और कर्म योग को अपनाना योग हुआ। तो ये मेरे सामने दो विकल्प है। मैं अज्ञानी हूँ, तो मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं? कौन सा यह मार्ग मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ है? मेरी भलाई किस में है? यह है प्रश्न। तो इसीलिए न च संन्यसनादेव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात्। तो भगवान का वचन क्या था पहले? संन्यसनादेव सिद्धिं न समधिगच्छति, माने सिर्फ केवल कर्मों को छोड़ने से ही तुम कभी सन्यासी नहीं बनोगे। सन्यास माने जो करना था कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया, भागा, मैं सन्यास लिया, ये कभी सन्यास नहीं हो सकता। अच्छा, इस वचनात्, इस वचन के साथ हमको ये पता लग जाता है कि ज्ञान सहितस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम, माने ज्ञान सहित सन्यास स्वीकार करना उचित है। माने ज्ञानोदय हुआ, सिर्फ कर्मों को छोड़कर भागा, वो सन्यास नहीं हुआ। इष्टम कर्मयोगस्य च विधानात्, और कर्मयोग का विधान भी किया गया। तो ये दोनों, तो ज्ञान सहितस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम कर्मयोगस्य च विधानात् ज्ञान रहित संन्यासः श्रेयान् किंवा कर्मयोगः श्रेयान् इति। ज्ञान रहित संन्यास
मेरे लिए श्रेय है या कर्मयोग श्रेय है। ज्ञान सहित नहीं। ज्ञान सहित संन्यास माने कौन सा यह ज्ञान? यदि आत्मज्ञान हुआ आपको, फिर आपको कर्मयोग, आप कर्मयोग के लिए कभी अधिकारी नहीं बनोगे। समझ में आ गई बात? छूट गया कर्म हमेशा के लिए। तो हम ज्ञानी, आत्मज्ञानी या तत्वज्ञानी या अनुभवज्ञ जो भी है, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ देंगे। क्योंकि जब उनका ज्ञान हुआ, वो सिर्फ ज्ञान के लिए ही अधिकारी है। उनका अधिकार किस में है? ज्ञान में ही है। ज्ञान माने अनुभव, तत्व का अनुभव कर लिया, वो हो गया, उनको छोड़ देना। और अज्ञानी के सामने जो विकल्प है, तो इसलिए पूछ रहे हैं ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किम वा, या नहीं तो माने ज्ञान के बिना जो संन्यास ग्रहण करना, तो अज्ञानी के द्वारा दिया जाएगा, इस तरह का संन्यास कर लिया जाएगा, ऐसा संन्यास मेरे लिए श्रेष्ठ है या कर्मयोग है? अभी मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये तो झंझट है, छोड़कर ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के लिए जा रहा हूँ, और ज्ञान के लिए जा रहा हूँ, जंगल में जाऊंगा, किसी गुरु के पास जाऊंगा, फिर अनेक प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा, संन्यास धर्म को अपनाना है, और सुबह से लेकर के शाम तक अनेक प्रकार के आश्रम में सेवा भी करनी पड़ती है, गुरु शुश्रूषा भी करना है, अनेक प्रकार के लोगों से बात करना है, पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, फिर दोहराना है, याद करना, रखना है। गुरु अनेक प्रकार के कर्म और सेवा करने के लिए बताते हैं, तो सारे कर्म करना पड़ता है। और वहाँ पे एक नियम अलग है, वहाँ का जो अनुशासन है वो अलग है। वहाँ पे मेरी रुचि के अनुसार मैं चलूँगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करूँगा, वो सब चलेगा नहीं आश्रम में। तो आश्रम का नियम के अनुसार नियमबद्ध होकर व्यवहार करना है, वो भी बड़ा कष्ट की बात है। तो ज्ञान, बिना ज्ञान मैं वहाँ जाकर ये सारे चीज़ मैं प्राप्त कर लूँगा। भगवान कहते भाई तुम्हारा जो वासना है वो तो खत्म नहीं हुआ, नए नए चीज़ सीखना चाहते हो, इस तरह का संन्यास लेने से अच्छा तुम जहाँ हो वहीं रहो, जिस कर्म से आप सुपरिचित है वहीं करो, वही कर्म करो, बस भावनाओं को बदलो, सेवा भाव को लाओ, और सभी कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिया करते रहोगे तो दोनों तुम्हारे लिए जो फल है, एक ही फल है, वो क्या है आगे बताएंगे। बढ़िया सा। तो श्रेयान किं वा कर्मयोग श्रेयानी, तो ये तो यो विशेष बुभुत्सया अर्जुन वाचा। तो खास कर विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अर्जुन, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। इसलिए कई लोग संन्यास लेते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया? नौकरी नहीं मिली, घर में परेशान, और घर में कोई भी व्यक्ति सीधा नहीं है, आदमी सब टेढ़ा है, वो थक गया। थक कर वो कहेगा कि गुरु मैं आपके साथ आऊंगा, न तो अचानक मन में आया एक विचार, चला गया हिमालयास। नहीं, इसीलिए कर्मों को छोड़कर जब भी भागना चाहता है, गुरुदेव सबको मना किया। ऐसे कई लोगों को गुरुदेव ने अपने जीवन में मना किया। सांदीपनि में आना चाहते हैं, वेदांत पढ़ना चाहते हैं, संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, गुरुदेव कई लोगों को इनकार कर दिया कि भाई तुम्हारा इस जन्म में नहीं होगा, तुम्हारा कर्म अलग है, तुम्हारा ड्यूटी जो भी है कर्तव्य कर्म अलग है, इसलिए वहीं के बाहर हो। कुछ लोगों से कहा कि भाई अभी नहीं, तुम्हारा जो कर्तव्य पूरा करके फिर वापस आ जाओ, जब तुम अभी तब आश्रम में आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, तब तक तुम यहीं रहो, अब ये समय नहीं है, ऐसा भी उपदेश दिया कुछ लोगों को। कुछ लोगों से कहा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, चलो अभी चलो इसी वक्त। वे जानते हैं तो भगवान कहते हैं भैया इस तरह का संन्यास लेने से अच्छा क्या अच्छा है? कर्मयोग अच्छा है।
कई लोग, मैं ये सब काम छोड़कर मैं हिमालय जाऊंगा, तो जाके क्या करूंगा? अब मेरे वासना है, फिर वो कुजली है मन में बोलने का, तो पहाड़ों में कौन मिलेगा सुनने के लिए? और शाम को 6:30 बजे बैठ जाऊंगा चिल्लाते चिल्लाते, वहाँ पे जानवर आ जाएंगे। तो ये जब तक मेरे वासनाएं हैं बोलने का, और जब ये वासना खत्म हो जाते हैं ना, ये क्षेत्र बदल जाएगा। अब तो क्या करूं? ये बोलने का जो कुजली है ना, इस कुजली को समाप्त करने का तरीका क्या है? खत्म कर लो काम। और किस भावना से? ईश्वरार्पण बुद्धिया। तो ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करने से प्रतिक्षण हर रोज मुझको मैं हल्का होते जा रहा हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है। मैं कल से आज हल्का हो गया, क्योंकि वासनाओं का यदि सही भावना से जिए, ये वासनाओं का जो बोझ है वो खत्म होते जाता है। जो प्रेशर, गुरुदेव कहते थे वासना प्रेशर ऑन द इंटेलेक्ट, वासना प्रेशर ऑन द इंटेलेक्ट। जब तक ये वासना का जो प्रभाव, प्रेशर, दबाव है, तब तक आपके बुद्धि में, हाँ, मैं जैसा सोच मैं करना चाहता हूं उस तरह का सोच कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बुद्धि में क्या, जो बुद्धि का जो कंट्रोलर जो है उसको नियम में लाने वाला वासना है। जैसे वासना वैसा ही सोच। नया सोच आप डालने की प्रयास भी करोगे, वासना से जो विरुद्ध है, ऑपोजिट है, ये वासनाएं का दबाव में आने के कारण जो नए नए विचार आप डालने के प्रयास कर रहे हैं उसका कभी नहीं होगा पूरा, क्योंकि हमेशा जीत होगी वासनाओं की। तो मैं एक बार गुरुदेव से पूछा सिद्धबड़ी कैंप में, क्योंकि ये कहा गया कि बुद्धि ही कर्म अनुसारणी, बुद्धि किसको फॉलो करते भाई? कर्म को। कर्म माने वासनाओं को, माने जैसे वासनाएं इसी तरह बुद्धि में विचार। अब जैसे वासना है उस तरह का विचार बुद्धि में हो रहा है, क्योंकि वासना अनुगामिनी हो गई है बुद्धि। तो मैंने पूछा गुरुदेव से कि यदि बुद्धि कर्मानुसारण है, तो फिर आप जितने भी उपदेश दे रहे हैं, जो भी कर्म आप करने कहते हैं, यदि मेरी वासना में नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? और ज़्यादा दुख भी हो रहा है, क्योंकि गुरु कहते हैं ये मेरे वासना दबा के कारण मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये बुद्धि में फिर संकट पैदा हो गया। अब मैं किसका बात मानूं? गुरु की बात मानूं या वासना की बात? वासना मौका भी नहीं देती है। जैसे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप जानते हैं डॉक्टर ने बता दिया, गुरु ने बोला कि स्वीट मत खाओ, आप स्वीट देखने से ही आपको कुछ हो जाता। वासना, जितने भी वासनाएं हैं आपके मन में, वो बुद्धि में प्रकट, उसका प्राकट्य, और बुद्धि आपको सभी विचारों को अलग करके आप एकदम जो रसगुल्ला है जो भी है खा लेते हैं। खाने के बाद जो वासना खत्म हो गई उस क्षण के लिए, सब फिर आपका जो सही विचार वो वापस आ जाएगा बुद्धि में। फिर आपको लगता है कि मैंने क्या गलती किया। तो ये इसीलिए जब गुरुदेव ने जवाब दिया कि फिर उन्होंने कहा देन सफर, दैट सफरिंग विल टर्न यू टुवर्ड्स लॉर्ड, ही सेड। अनुभव से जान लो। अब कितने जन्म हो गए अनुभव से जान नहीं पा रहा है। हर जन्म में हम सोचते हैं कि जन्म नहीं लेना चाहिए, हर जन्म में सोचते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, हर जन्म में सोचते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहिए, हर जन्म में सोचते किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हर जन्म में सोचते हैं कि ये सब काम नहीं करना चाहिए, हर जन्म में सोचते हैं कि ऐसे जगह पढ़ना नहीं चाहिए, हर जन्म में सोचते कि संसार में पढ़ना नहीं चाहिए। तो हर जन्म में वही काम करते हैं।
है ना। हर जन्म में सोच सके अगले जन्म में कभी मैं नए घर बनाऊंगा, फिर अगले जन्म में फिर नए घर बनाते हैं। इसलिए उपनिषद मंत्र आया ना, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन। निर्वेद माने वैराग्य। तो अपने अनुभवों का विश्लेषण करो, इसके बाद वैराग्य। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ मेरे लिए मेरी भलाई किस में है, कर्म में है या ज्ञान रहित संन्यास में है। भगवान कहते हैं भैया वैसे इस तरह का संन्यास, एक किसी को देख लिया, प्रभावित हो गए टेम्पररी, फिर उस संन्यास ले लिया, गड़बड़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे 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 अपने आप को सुधारने का अवसर और समय देते हुए, मन को समझाते हुए, परिवर्तन बड़े बड़े धीरे धीरे होती है परिवर्तन। चाहे आप एक पुष्प के सामने जो बंद गया वो पुष्प खिले नहीं, मगर आप उसके सामने ही खड़े रहेंगे, आपको ये पता नहीं लगता कि खिल रहा है, मगर खिलते जा रहा है, खिल रहा है, ऐसा आपको अनुभव नहीं होता, मगर खिल रहा है। इसी तरह हम भी, हमारा जो परिवर्तन हो रहा है धीरे 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 बड़ी धीमी गति से, मगर हमको ये महसूस नहीं होता कि अंदर हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अपना जो कर्म क्षेत्र है उसी को आप सही ढंग से करते जाओगे, वासनाओं का प्रक्षालन हो जाएगा, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और भगवान ही आपको रास्ता दिखा देगा। और संन्यास आप लेना या देना कुछ भी नहीं है, वो हो जाएगा आपको। और बाद में संन्यास स्थिति को प्राप्त करने के बाद, हाँ, आश्रम संन्यास आश्रम स्वीकार करे या ना करे, औपचारिक रूपेण, औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करना जरूरी है क्या? वो भी जरूरी नहीं पड़ती आपको। औपचारिक माने यू नो फॉर्मेलिटी, फॉर्मली यू नीड नॉट टेक, भगवान कहेंगे आगे। सो वंडरफुल चैप्टर। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। देखिए, और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। अब जो भी शास्त्र पढ़े, या आध्यात्मिक शास्त्र या लौकिक शास्त्र, किसी भी संबंध में कोई भी आप जानकारी प्राप्त कर ले, आखिर में आप अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि ये सारे मैंने सुन लिया, सारे मैंने आध्यात्मिक शास्त्र, लौकिक शास्त्र, किसी भी प्रकार के ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, सुन लिया, जान लिया, ये सब के बाद आप आखिर में ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अब मेरा कर्तव्य क्या है। मैंने एक उपनिषद सुन लिया, या न तो ये आध्यात्मिक शास्त्र सुना, या न तो एक लौकिक शास्त्र मैंने पढ़ लिया, न तो एक कुछ संस्था के बारे में जान लिया, अनेक प्रकार के कर्म के बारे में जान लिया, एक प्रोग्राम अभी होने जा रहा है, अनेक प्रकार के प्रोग्राम, तो हर एक प्रोग्राम का ज्ञान जो है मैंने ग्रहण कर लिया, जान लिया, ये प्रोग्राम कैसा करना है, क्या करना है, हाँ, ये सब मैंने जान लिया। जानने के बाद फिर इसमें, इस क्षेत्र में, इस मामले में, इस संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है, ये जानना जरूरी है।
आप कोई ग्रंथ पढ़ लिया, बहुत सारे चीज़ समझ में आ गए, कुछ समझ में नहीं आया, बस जहाँ तक आपको समझ में आया, इसके बाद फिर आपको ये प्रश्न पूछना है, अब मेरा कर्तव्य क्या है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, अब मेरा कर्तव्य के रूप में क्या रह गया जाता सुनने के बाद, इसे मैं क्या लूँ, क्या प्राप्त करूँ, क्या करूँ। अब देखिए 2 साल कभी 1.5 साल के बाद हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाला है, अगले साल गुरुदेव की जो शत जयंती उत्सव, तो उसमें अनेक प्रकार बहुत सारे कर्म करने वाले हैं। और कई लोग, ये बड़ी विचित्र की बात है, तो सब लोग जान लेते हैं पर ये प्रश्न नहीं पूछते कि इसमें, इस सारे कार्यक्रम में, सारे फंक्शन में, उत्सव में 1 साल का जो चलने वाला है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति या का क्या योगदान और क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, और खास करके मेरा जो कर्तव्य क्या है कि इसमें बड़े यज्ञ है, सारा यज्ञ है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामः मोहम पार्थ सजीवते। तो इसमें ये सारे कार्यक्रम में मैं जिससे जुड़ गया हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है। देखिए कामचोर का नाम सुना है ना, कामचोर, इसलिए कहोगे कर्तव्य चोर भी बहुत लोग हैं, कर्तव्य चोर। अब देखिए ईश्वर, ध्यान से सुनिए, अंदर से ईश्वर आपको ये प्रेरणा देता है, आपसे बता देता है कि इस कर्म में, इस क्षेत्र में, या इस देश के काम में, इस पारिवारिक काम में, कर्म में तुम मदद करो। वो तो वो देखो तड़प रहा है, तुम्हारे साथ आकर रो रहा है पैसा के लिए, तुम पैसा दो। या तुम्हारा दोस्त आया कुछ मांग रहा है, तो तुम भगवान अंदर से तुम कर सकते हो, करो ना मदद। और बताता हूँ आपको, कर्तव्य की जानकारी और कर्तव्य की घोषणा भी भीतर से भगवान हमेशा हमारे लिए करते रहे हैं, करते हैं, कर रहे हैं, करेगा भी, वो करता है, मगर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भगवान गुरुदेव हमारा एक 5वां अध्याय में ही आखिर में एक श्लोक आता है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं मैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं एक दोस्त हूँ। दोस्त है कहाँ पर है भाई, तेरे हृदय में बैठा हूँ, मैं सबका दोस्त हूँ। और इस पर एक बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण गुरुदेव देते हैं, दिया करते थे। सुहृदम सर्वभूतानां, आई एम द फ्रेंड ऑफ ऑल बीइंग्स। मगर दोस्त का क्या काम है, आपको प्रेरणा देना, आपको बताना। वो बताते रहते हैं, हम सुनते नहीं। इसलिए एक आप ये प्रश्न लेकर अब जीना है, घर में मेरा कर्तव्य क्या है, इस आश्रम में मैं हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, इस सारे आश्रम के जो जितने भी कर्म हैं, काम है, मेरा कर्तव्य क्या है, और मेरे कर्तव्य को मैं यदि सही ढंग से निभा रहा हूं या नहीं। घर में आप एक बेटी हो या पत्नी या पति, आपका कर्तव्य क्या है। जब तक ये प्रश्न नहीं उठता और जब तक आप इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप इसके अनुसार आप कर्म नहीं करते, तो कर्मयोग का साधना होना असंभव, कभी नहीं होगा। ये कल्पना है कि मैं कर्मयोगी हूं, मैं कर्मयोगी हूं। भाई कौन सा कर्म करता है तो अपना कर्तव्य को जानते हैं। अब बताओ, ऋषियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देवताओं के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, संघ के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, अपने आप के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य मेरे प्रति क्या है, आप जानते हैं क्या। तो जब तक ये जानकारी नहीं मिली तब तक हम कर्मयोग का साधना, कर्मयोग का अभ्यास करना नहीं होगा।
Very important question. What am I? Ultimately, what is my duty? It's a precipitated thought. भगवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत। इस सारे सृष्टि में अनेक प्रकार कर्म, सब में घुसना, सब में फिर तुलना करना सबके साथ, कुछ भी कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कि मेरे को एक आचार्य के रूप में यहां पर भेजा गया, तो करो यहां का काम। कोई बोलते हमारा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इस देश में आ जाओ। मैं बोलता भाई जहां भी हो, मैं जानवरों से बोलूंगा या आदमियों से बोलूंगा? बताओ, मनुष्यों से की बात करूंगा ना, तो यहां भी मनुष्य है, यहां जानवर थोड़ी है। तो जहां भी जाओ प्रारब्ध के अनुसार, मैं फिर एक देश चला गया, फिर बोलता है कि वहां नहीं गया, यहां नहीं गया, एक प्रांत से यहां नहीं गया। पागल है क्या? हर जगह नहीं जा सकते हैं। वो जाना आना भी एक मिथ्या है। आपको जो काम दिया है वहीं रहो और उस कर्म का सही ढंग से उसका आचरण या अनुष्ठान करो। भागना क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन लाइफ, वी शुड नो व्हाट आवर ड्यूटीज आर, व्हाट आवर कर्तव्य इज। वेरी वेल रिफाइंड कर्तव्य। बहुत, इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि। बातों में भी किस बात को मैं बोलना मेरा कर्तव्य बनता, एक परिस्थिति में किस बात को नहीं बोलना मेरा कर्तव्य बनता है। नहीं बोलना भी कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य यही है कि इस समय मैं इस बात को मैं नहीं बताना, ये मेरा कर्तव्य है। और इस बात को नहीं बहुत बोलना है, ये मेरा कर्तव्य है। वंडरफुल। भगवान अभी देखिए भाष्य में, तो आपको एक बैकग्राउंड में दे दिया। इस बैकग्राउंड को भी याद रखते हुए हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है। संन्यासम, देखिए संन्यासम माने परित्यागम। अर्जुन पूछ रहे क्या है परित्यागम? कर्मणाम परित्यागम, कर्मों का त्याग। किस तरह का कर्म? शास्त्रीयाणाम, माने शास्त्र विहित कर्म। आपने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण? शास्त्र विहित कर्मों को त्यागना। इसके संबंध में आप उपदेश दिए पहले कि शास्त्र विहित कर्मों को भी त्यागना चाहिए, वही संन्यास है। शास्त्रीयाणाम और अनुष्ठान विशेषाणाम। अब एक बात है, त्यागना भी है समशैसी। अनुष्ठानाम विशेषणाम माने जो अनुष्ठान रूप जितने भी कर्म हैं, अनुष्ठान योग्य, करने योग्य कर्म, ऐसे कर्मों को कथयसी, शमससी माने कथयसी इति। क्या कहने कहा? परित्यागम। आपने कहा जो कर्म अनुष्ठान के रूप में करने योग्य माने करना है, जितने भी कर्म अनुष्ठान के रूप में करने योग्य कर्म जितने भी है, शास्त्र विहित कर्म, उन सभी कर्मों को परित्याग करना। इस परित्याग करने की बात आपने कही थी इससे पहले। और आप दोबारा ये भी बताया कि पुनः योगम च, योगम माने तेषाम एव अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यत्वम शमससी। फिर दोबारा आप ये बात भी कहा कि शास्त्र विहित कर्मों को जरूर करना चाहिए, उसको कभी आप छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी बातें आपने कही। तो आप योग का भी उपदेश दिया। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो कीर्ति प्राप्त कर लो, और तुम्हारा अपना कर्तव्य है, कर्मण्येव अधिकारः ते, भागो मत। वो कर्म में भी तुम्हारी सिद्धि होगी। कर्म करो, जो शास्त्र विहित कर्म है उसी को अपनाओ करके ऐसा उपदेश दिया। और ये भी कहते हैं दूरे न यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्च कृपणा बल हेतवः, ये भी आपने कही। अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यम, अवश्य कर्तव्यम माने जरूर करना चाहिए तुमको, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा भी उपदेश दिया।
पुतली के सामने आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थैंक यू फॉर कन्फ्यूजिंग मी। तो गुरुदेव कहते थे विदाउट वॉशिंग योर माउथ लाई आफ्टर लाई यू आर टेलिंग ओ कृष्णा, एटलीस्ट वॉश योर माउथ बिफोर टेलिंग अनदर लाई। गुरुदेव का जो बड़े डंग बहुत जोर से बोलते थे, विदाउट वॉशिंग योर माउथ अनदर लाई यू आर स्पीकिंग। You used to telling lies right from childhood. At least wash your mouth between two lies. ये भी बताया, ये भी बताया। अतः मे कतरत् श्रेयः इति संशयः, किम कर्मानुष्ठानं श्रेयः किम वा तद्दानम् इति। उनका त्याग, कर्म का त्याग उसमें मेरे श्रेयस है या कर्म का अनुष्ठान इसमें श्रेयस है? भाई मेरे श्रेयस किसमें है? अब मैं क्या करूं? किसी ने एसएमएस या कुछ व्हाट्सएप मैसेज दिया कल ही, स्वामी जी एक प्रॉब्लम के लिए 2 सॉल्यूशन सामने दिखाई दे रहा है, किस सॉल्यूशन को मैं अपनाऊं? ऐसा मुझे एसएमएस मिला। तो वो तो विपरीत, यदि एक आदमी के सामने एक समस्या है, समस्या के परिष्कार के लिए 2 मार्ग दिखाई दे रहा है ना, तो कौन सा मार्ग को अपनाओ? कौन सा ये सॉल्यूशन को जो भी है जवाब को मैं स्वीकार करूं? वो टेक्निकल जवाब क्वेश्चन पूछा, वो तो क्या प्रॉब्लम बताया नहीं, तो मैंने जवाब दिया आस्क द एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड। बस यही मेरे जवाब है। अब देखिए घर बना रहे हैं, एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ बाथरूम यहाँ बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, वास्तु के अनुसार से 2 भी चलता है, फिर भी संशय में पड़ गया, क्योंकि वो वास्तुशास्त्री आकर बोलता है कि आप ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं। अब ये घर यहाँ भी रख सकते हैं कि यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। 2 आपको मैं चॉइस दे रहा हूँ, 2 जगह पे। अब किस जगह में अच्छा है करना? आप जाकर स्वामी से पूछा कि स्वामी जी मैं घर कहाँ बनाऊं? स्वामी जी बोला घर खुद बनाओ पहले। तो क्या करूं? झोपड़पट में जाओ, एक टेंट हाउस बनाओ, वहां पे बैठो, बस 2 दिन की बात है। हाँ 2 दिन की बात है। 2 दिन की बाद मुझे याद आया 1989, हाँ जी, गुरुदेव का एक बढ़िया सा कैंप हुआ था गुंटूर में, आंध्रा में, ऑल आंध्रा कैंप, स्पिरिचुअल कैंप। सुबह गुरुदेव सुबह और शाम गुरुदेव आए वहाँ पे। सभी आंध्रा के लोग, ऑल आंध्रा इकट्ठा हो गुंटूर में, गुंटूर जंक्शन है तो सब लोग आ गए। उस कैंप में मैं भी गया था और हम लोग 4 युवा केंद्र मेंबर्स थे। तो हमने हैदराबाद से 4 दिन में साइकिलिंग करते करते गुंटूर चला गया। कुल मिलाकर 365 किलोमीटर चलाया गर्मियों में, लास्ट वीक ऑफ मार्च में साइकिल चलाया, 4 साइकिल्स। पहला गुरुदेव को एयरपोर्ट लग गए, गन्नवरम एयरपोर्ट, गुरुदेव को रिसीव किया, फिर कार में गुरुदेव चला गया। वहाँ से 1.5 घंटा है, बट हमको सुबह से फिर 2 घंटे 60 किलोमीटर। उसके लिए फिर शाम तक यज्ञ समय में हम जय सद्गुरुनाथ महाराज करके 4 साइकिल वाले यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। तो इस समय जब चलाते समय मैं पहला था, फर्स्ट वो ड्राइवर पायलट जैसा साइकिल, तो बीच मेरे पीछे और कोई था अभी अमेरिका में, और तीसरा और चौथा, 4 लोग। तो मैं ये गाना गा रहा था कि ये जीवन 2 दिन का, ये जी राम नाम जप लेना तो जीवन बनाना करके मैं गा रहा था। पीछे वाला बोलता है अरे ऐसा गाना मत गाओ, मुझे डर लग रहा है। 4 दिन का सफर करना है, गुंटूर जाना है, चल रहा है, ऐसा गाना गाते बेकार, अच्छा गाना गाओ, डराने वाली बात। ये जीवन 2 दिन का,
और उन जमाने में हाईवे रोड भी बहुत, चौड़ाई भी बहुत कम है, और हाईवे नेशनल हाईवे ट्रक्स जा रहे, हम एक धक्का बस काफ़ी है और मर गए। जय जीवन, मतलब बहुत सेंटिमेंटल आदमी था वो। मतलब यार इसमें क्या होता है, बस गाओ मत, बस डर लग रहा है, गाओ मत, बस यही रिक्वेस्ट है, गाओ मत, तो मैं यहीं से वापस जाऊंगा हैदराबाद। आप स्वामी जी के पास जाकर पूछोगे कि एक कमरा यहाँ बनाना, यहाँ बनाना, वहाँ बनाना, स्वामी जी बोलेगे कहीं मत बनाओ। तो जिससे पूछना है उन्हीं से पूछना है। तो एक प्रॉब्लम दो परिष्कार है, दो मार्ग है, तो जाके एक्सपर्ट से पूछो। इसी तरह अर्जुन एक्सपर्ट से पूछ रहा था भगवान कृष्ण, भाई मेरे सामने दो मार्ग पड़े हैं, अब इसमें मेरे लिए क्या बेहतरीन है। प्रशस्यतरम च अनुष्ठेयम तद्धानमिति, प्रशस्यतरम च अनुष्ठेयम अतः च यत् श्रेयः प्रशस्यतरम एतयोः कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठानयोः यद अनुष्ठानात् श्रेय अवाप्तिः मम स्यात् इति मन्यसे तद एकम अन्यतरत् सह एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवात् मे ब्रूहि सुनिश्चितम अभिप्रेतम तव इति प्रशस्यतरम च अनुष्ठेयम। अब देखिए, हमेशा आदमी के जो इसमें श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठतर है, उसी को अपनाना चाहिए। तो इसीलिए अतः इसीलिए यत् श्रेयः, जो प्रशस्यतर है, जो श्रेष्ठतर है, उत्कृष्टतर है, ये तयोः, इन दोनों में से, किसमें? कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठानयोः, कर्म संन्यास में और कर्म का अनुष्ठान में, इन दोनों में से। क्योंकि हमेशा आदमी को जो बेस्ट है उसी को चुनना चाहिए, है ना, श्रेष्ठतर। तो इसमें इन दोनों में से, और यद अनुष्ठानात्, जिसको अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करने से, श्रेयः अवाप्ति ही मम स्यात्, मेरे लिए ये श्रेय, अर्जुन के लिए यह श्रेय है, मेरे लिए यह श्रेय है। ऐसा आप जिस मार्ग को देखकर मानते हैं, यद मन्य से, आपके अभिप्राय में मेरे लिए जो भलाई है, मेरे लिए जो अच्छा है, मेरी भलाई जिसमें है, आप जैसे मानते हैं कि अर्जुन की भलाई इसमें है या अर्जुन की भलाई, आपके अभिप्राय, क्योंकि मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूं, मेरा सोच का इंजन ही गड़बड़ हो गया। देख, ये मम स्यात् इति मन्यसे तद एकम अन्यतर, उसको जानबूझकर जिसके लिए मैं अधिकारी हूं और जिस मार्ग को मैं अपना सकता हूं, जो मेरे लिए भलाई, जिसमें मेरी भलाई है, उसको, उस मार्ग को, उस योग को, संन्यास को या कर्मयोग को, जो भी है, एक को चुनकर उसको हटा करके मुझे स्पष्ट रूप से दिखा दो कि ये तुम्हारे लिए है। यद अन्यतरत, यतद एकम अन्यतरत, इसको अलग करके सह एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवात, क्योंकि भैया हे भगवान, ये संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग एक ही पुरुष के द्वारा करना असंभव है। मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी के सामने ही दो मार्ग पड़े हैं, मगर कर्म को छोड़ना और कर्म को अपनाना, कर्मयोग का अनुष्ठान करना और संन्यास ग्रहण करना, ये एक ही पुरुष के द्वारा एक ही समय में होना असंभव, ये तो नहीं होगा। इसके कारण आप में ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित अभिप्राय, निश्चित रूप से, निश्चित ढंग से, बिना कोई सोच नहीं होना चाहिए। मुझे भी परेशान मत करो, शंका में मत डालो, ऐसा मत बोलो जो जैसा तू सोचता है वैसा करो, नहीं, निश्चित अलग करके मेरे मार्ग को, अभी मैं संन्यास ग्रहण करूं या इसी क्षेत्र में रहते हुए कर्म का अनुष्ठान करूं, अब मेरे लिए मेरी भलाई किस में है और क्या इसमें आपका अभिप्राय क्या है, सुनिश्चित रूप से मुझे मार्गदर्शन देना। देखिए, यह है प्रश्न, क्योंकि आप संन्यास कर्म को छोड़ने की बात भी कही थी और कर्म का अनुष्ठान को करना, अवश्यम करना, कभी छोड़ना नहीं कर्म, ऐसा भी कहा। सॉरी, मैंने क्या कहा? किम कर्तव्यम, अल्टीमेटली मेरे जो कर्तव्य क्या है।
और कोई संकट में पड़ गया, कोई प्रॉब्लम में पड़ गया, और देखो कि अस्पताल में भर्ती हो गए और डॉक्टर्स बोले कि पता नहीं क्या होगा, और इस समय में कोई सपोज कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोले कि स्वामी जी आप क्या करेंगे? प्रार्थना करो। आप क्या कर सकते हैं? मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। कैसा है प्रार्थना? मे द सोल बी हैप्पी, वेयर इन द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी। इनकी रहने में इनकी भलाई हो तो ईश्वर वही करे, उनके लिए शरीर छोड़ने में ही इनकी भलाई है तो वही हो, मगर कहीं भी हो उनके अंतःकरण में शांति हो। स्वामी जी ये तो डिप्लोमेटिक प्रेयर है आपका। अब बता दिया कि नहीं डिप्लोमेटिक प्रेयर है करके। हाँ जी, फिर आपकी मर्जी, पूछना है तो पूछो, अगले बार नहीं तो नहीं। नहीं पूछना है तो मत पूछो। मगर प्रार्थना क्या है? सभी जीव किसी भी अवस्था में सुख और शांति से रहे। इससे अच्छा क्या प्रार्थना चाहिए बताओ आपको? कल ही एक महात्मा जी का समाधि हो गया। वो गुरुदेव से 17-18 साल छोटे थे, ठीक है, मगर दोनों दोस्त थे। और दोनों, वो महात्मा जी हमको बताया, बहुत मैं जानता हूँ उनको 77 से जानता था। कल ही उनकी हो गया समाधि। तो अभी उनके 80 साल के करीब, लगभग 18 साल फर्क है, मगर दोनों गुरुदेव और ये दोस्त थे। क्या करते थे दोनों? वहाँ ये ऋषिकेश में ठंड के मौसम में जब पानी ज़्यादा, जब पानी ज़्यादा होता है ना गर्मी में, जब तो लक्ष्मण झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला से शिवानंद जी का आश्रम के अपोजिट ही है, वहाँ से कूदकर पानी में तैरते थे, स्विमिंग। ये दोनों स्विमर दोस्त थे। तो शिवानंद जी कहा करते थे, इट सीम्स टू दिस स्वामी जी दोनों को, क्या यार तुम लोग ऐसे क्या करते जा रहे हो? तो वहाँ से ऊपर से कूदना क्या, नीचे से जाने का ट्राई कर लो, ऊपर से क्यों कूदना जा रहे? मजा आएगा दोनों को। बड़े महात्मा जी थे। तो ये गुरुदेव के दोस्त दोनों जमाने में, बहुत दोस्त। ये कैलाश आश्रम में रहते थे और गुरुदेव शिवानंद जी के आश्रम में। और ये महात्मा जी बहुत मोटा, और भूख बहुत लगती थी उनको बचपन से। तो कैलाश आश्रम में खाना खाने के बाद आधा भूख मिटा देते, फिर बाकी आधा के लिए, पूरा करने के लिए शिवानंद जी के आश्रम जाते थे। शिवानंद जी उनको देखकर बोलते थे, आ गया खाने के लिए, खाओ। स्वामी जी खुद बोले ये सब। शिवानंद जी मुझे बोलते थे कि आ गया, पेट भरा नहीं उधर, और कुछ खाना चाहता हूँ तो खाओ, यहाँ पर भी कुछ सांभर है, इडली है, लो बेटा लो। ऐसे ऐसे महात्मा जी, कोई शाश्वत नहीं है। तो मेरे लिए क्या सुगम है, वाह। इसलिए गुरु का आदेश का पालन करना सीखना है। मुझे भी कई बार गुरुदेव स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि तुम यह करो। मैं वो बनना चाहता हूं, नहीं। मैं यह भी यहां जाना चाहता हूं, नहीं। क्योंकि वे जानते थे कि मेरी भलाई किस में है। और ये सारे गुजरने के बाद, जैसा गुरुदेव ने मुझे मार्गदर्शन दिया जीवन में, उस मार्ग से गुजरने के बाद पीछे मोड़कर जब मैं देखता हूं, तब मुझे ये अनुभव होता है कि had I not followed his path, maybe I would not have been where I am today. Not physical state or stature in society or knowing people, and not in this position or the work role or not. These are nonsense, these are all. So उनका पालन करना। और वे जानते थे कि मैं क्या, मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा कि मैं बीएड करना चाहता हूँ, बीएड कुछ टेम्पररी नौकरी के लिए। मुंह मोड़ लिया गुरुदेव ऐसा। मैं बोला यार आशीर्वाद तो दो, कुछ कमाना चाहता हूँ।
सांदीपनि जाने से पहले नौकरी चाहिए मुझे, और टीचर बेहतरीन जॉब है क्योंकि 2-3 महीने छुट्टी मिल जाती है। बस एक कुर्ता पहन लो, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, और जैसे कोई भी पैंट पहन लो, हवाई चप्पल पहन लो, घूमो और पढ़ाओ, बहुत सारा समय मिलता है, और देश की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो। मूड लिया था, मुझे तो डर गया भाई ये कोई नौकरी देता है कि नहीं मुझे जीवन में, और कुछ बनाया। और उसके साथ जो अनुभव मैंने प्राप्त किया वो अभी भी काम आ रहा है। तो ये इनका जो मैं क्या कहूँ, अभी ये इनका जो वे देखते हैं कि कौन सा यह रास्ता आपके लिए श्रेष्ठतर है, और हम क्या करते बताएं, हम गुरु के पास जाते हैं कि एक छापा प्राप्त करने के लिए, एक स्टैम्प के लिए। क्यों, मैं ये करना चाहता हूँ, आप स्टैम्प करो, आप हाँ कहो, आप परमिशन दो, और आकर बोलूँगा कि गुरुदेव ने मुझे कहा ऐसा काम करने के लिए, उन्होंने आशीर्वाद देकर भेजा। फेल हो गया तो उसका प्रॉब्लम है। एक बार गुरुजी के पास कोई गया, चला गया, बोले कि स्वामी जी माय सन इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, तो शुभ संकल्पमस्तु, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पमस्तु। मैंने कहा ठीक है, आई थिंक ही शुड बी विन, ही शुड विन इलेक्शंस, आई थिंक ही शुड विन, ही सेड। बस आपने कहीं हो गया तो गुरुजी डर गया, अरे बाप रे, और ऊपर मुड़ के बोला भगवान मुझे बचाओ, क्योंकि उनकी जीत नहीं हुई तो ये लोग मुझे पकड़ेंगे, आपका आशीर्वाद का प्रभाव नहीं है। मैं था उधर ही, तो गुरु भगवान मेरे बचाओ, मुझे बचाओ अभी। तो इसलिए संकल्प करना भी गलत है। एक्सीलेंट है। मेरे लिए, आपके अभिप्राय में मेरे लिए क्या अच्छा है, अब बताइए। स्व अभिप्रायम आचक्षाण निर्णयाय ते, सो निर्णय, भगवान निर्णय करने के लिए, निर्णयाय निर्णय करने के लिए आचक्षाण, आचक्षाण माने आचक्षते, बताते हैं, बतलाते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अपना निर्णय बता रहे हैं। अच्छा अर्जुन, तुमने पूछा ना तेरे लिए क्या है भलाई, पूछने पर ही मैं जवाब दूंगा, पूछा ना, अब मेरे राय सुनो। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः, देखिए संन्यासः माने कर्मणाम परित्यागः। अब देखिए संन्यास माने कर्मों का परित्याग, कर्मणाम परित्यागः। कर्मयोगश्च, और कर्मयोग, तेषाम अनुष्ठानाम तौ, इन दोनों में, तेषाम अनुष्ठानाम तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वते। भैया सुनो अर्जुन, हाँ ये इसमें शंका में कभी मत पड़ो कि कर्मयोग या संन्यास, इन दोनों में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। इससे पहले ये बताओ, मैं बता रहा हूं सुनो, कि दोनों ही श्रेयस्कर है, निःश्रेयस्कर। प्लीज लिसन वेरी अटेंटिवली। निःश्रेयस्कर माने यहां पे मोक्षम कुर्वते, दोनों मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, संन्यास और कर्मयोग। डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन, आप अज्ञानी के कारण आप कर्मयोग का अभ्यास करें या संन्यास ग्रहण करो,
तो भी दोनों में क्या है, ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ, क्या करेगा ये उभौ मार्ग, दोनों मार्ग, दोनों ज्ञानोत्पत्ति में साधन है। यूं मत समझो कर्मयोग करा मोक्ष मिल गया, संन्यास लिया मोक्ष मिल गया, दोनों ऐसा नहीं। दोनों पहले मेरे हाथ देखिए यहां पे, कर्मयोग का जिसने अपनाया वो आगे जाएगा, एक पॉइंट पर पहुंचेगा। ये दोनों ज्ञानोत्पत्ति के जो साधन है, वो साधन तक आपको ले जाएगा। संन्यास अज्ञान के कारण संन्यास आश्रम स्वीकार किया, विविदिशा संन्यास, फिर उससे भी अनुष्ठान करते करते गया, ये एक ही स्थिति पर पहले पहुंचेंगे। दोनों निश्रेयस करो, दोनों मोक्ष के साधन बनेंगे। दोनों धीरे 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 एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगे। कौन सा है पॉइंट? मोक्ष नहीं है, मोक्ष का साधन। तो ज्ञानोत्पत्ति हेतु, उत्पत्ति में हेतु, ये दोनों हेतु है। ज्ञानोत्पत्ति में ये दोनों हेतु है। आप कर्मयोग करें तो ये भी ज्ञानोत्पत्ति का हेतु है। संन्यास लो, ये भी ज्ञानोत्पत्ति का हेतु है, कारण है। दोनों ज्ञानोत्पत्ति के कारण बनेंगे। कब? आप इसमें आप आगे बढ़ जाओगे, एक स्तर पर, एक पॉइंट पर पहुंचेंगे। और संन्यास किया अज्ञान के कारण, जो मैंने विविदिशा संन्यास, उसको भी फिर आगे गए और एक पॉइंट पर पहुंच गए। दोनों ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ, यद्यपि ऑल्दो ये दोनों ज्ञानोत्पत्ति के लिए या ज्ञानोत्पत्ति में हेतु बनते हैं, और माने निश्रेयस करो, दोनों ज्ञानोत्पत्ति में हेतु बनकर फिर आपको मोक्ष दिलाने वाले हैं, दोनों कल्याणकारक है, निश्रेयस करो। तथापि इवन देन तयोतु निश्रेयस हेतुओ हो, इन दो निश्रेयस कल्याणकारों में, ये दो निश्रेयस हेतुत्व में दोनों हेतु है। इन दो हेतुओं में माने कर्म योग भी एक हेतु है ज्ञानोत्पत्ति में, और संन्यास भी हेतु है ज्ञानोत्पत्ति में। इन दो हेतुओं में निश्रेयस हेतुओं हो कर्म संन्यासात केवलात, कर्म संन्यासात माने केवल सभी कर्मों को कर्म संन्यास से अच्छा, केवल कर्म संन्यास माने ज्ञान रहित कर्म संन्यास। केवल कर्म संन्यास, इससे ज्यादा कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगम स्तौति। तो कर्मयोग विशिष्ट है, मगर ये दोनों क्या है? मोक्ष की हेतु बनेंगे, ज्ञानोत्पत्ति के हेतु है। ये दो हेतु है। इन दो हेतुओं में से संन्यास से बेहतरीन कर्मयोग की स्तुति कर रहे हैं। तो कर्मयोगम स्तौति, तो कर्मयोग की स्तुति करते हैं यहां पे भगवान। जो तेरे लिए संन्यास अभी ठीक नहीं है। अभी अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, थोड़ा वैराग्य का भाव होना चाहिए, शमदमादि साधन संपन्न युक्त होना चाहिए, विवेक शक्ति बढ़नी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, साधन संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये सब सारे अच्छे सदलक्षण। और कभी कभी ये मोह में नहीं पड़ना चाहिए, कर्तव्य के मोह में, मैं क्या करूं या करूं कि नहीं करूं, कि भागना चाहता हूं कर्म को छोड़कर, डर गया, ये सारे सब चीज़ ऐसे दुर्लक्षण दूर हो गया। अब जीवन में कृतकृत्य हो गया। ध्यान से सुनिए, कैसे कृतकृत्य हुआ? एक देशीय कर्म से कृतकृत्य हुआ। माने मैं एक आदमी, एक व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में जन्म से
जन्म से ही माने मेरे जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरा जो कर्तव्य है, इन सभी कर्तव्य कर्मों को मैंने पूरा किया। सबके प्रति मेरा जो जिम्मेदारी थी मैंने निभाया। इसलिए इसमें से मेरे लिए कुछ कृतकृत्य हुआ, माने कंटेंटमेंट, तृप्ति मिली कि मुझे मेरे द्वारा जो करना था मैं सारे उन कर्मों को निभाया, पूर्ण किया। तो तृप्ति के कारण मन में शांति हुई, शांति के कारण अभी मुझ में एक वैराग्य का उदय हुआ, और वैराग्य के कारण मैं विविधशा संन्यास लेने के लिए अधिकारी बन गया। तो ऐसा उस श्रेणी में तो नहीं आए, तो बिल्कुल जूट के बीच में बड़े हो, कर्तव्य कर्म क्षेत्र है तुम्हारा, यहां से भागना चाहते हो। ब्यूटीफुल। जैसे अभी सभी लोग, और हम क्या करेंगे बेवकूफ, भगवान देखिए आप जरा जरा सोचिए, इनकी रचना जो है कुछ लोगों को अलग है अपने प्रारब्ध के अनुसार। साधारण प्रायः जनरली सबके जीवन में यदि आप आश्रम धर्म का अनुकरण करते हैं, आश्रम धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, माने पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, माने पढ़ाई, जो भी पढ़ाई आप 24-25 तक, बाद में फिर 25 से 50 या 55 तक गृहस्थाश्रम का जीवन। आप यदि 25 साल या 24 साल में गृहस्थाश्रम प्रवेश किया तो आप जब 50 साल पूरा हो जाते हैं और आप अपना जिम्मेदारियाँ सारे निभा देते हैं, हो जाता है, कर लेते हैं काम पूरा। बच्चों के भी तो उनको भी अपना गृहस्थ में डाल दिया, बस डाल दिया, और आपको 55-50 साल माने आपको जो करना था कर लिया संसार के प्रति, लोगों के प्रति। तब शास्त्र कहते हैं तब तुरंत तुम वनप्रस्थ में चले जाओ, वन में चले जाओ, क्योंकि लोगों को भी आपका अभाव का अभ्यास कराना है। ध्यान से सुना मैंने क्या कहा। लटकते रहते हैं, तो जंगल माने एक जंक्शन है, एकदम जंगल के भीतर चला गया समझो, फॉर एग्जाम्पल, सिंबॉलिक मैं बता रहा हूं आपको, यह है कि कोई नहीं पहुंच सकता, वो संन्यास है समझो। और बीच में बॉर्डर में पढ़ाया आपने वनप्रस्थ, पापा आप चले जा रहे हो? नहीं बेटा मैं जंगल में हूं, वहां 10 साल तक मैं रहूंगा, जब जब कोई संकट हो मुझे मेरे पास आके बात कर सकते हो, पिकनिक बना सकते हो, पिकनिक। 10 साल के बाद तुम नहीं मिलूंगा, क्यों? और अंदर जाऊंगा। इसको यदि अपनाया तो हम क्या करते हैं, कर्तव्य कर्म के बाद भी नए चीजें, नए बेकार कर्म सिर पर डाल देते हैं, अपने आप को सिर पर डालकर बैठ जाते हैं। एक भगवान कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। पहला जंक्शन, ध्यान से सुनिए, इसका प्रस्ताव आता है कि पहला क्या जंक्शन है, मैंने जन्म से मेरे जो जितने भी का बंधन है, माँ पिताजी भाई बहन, इन सब के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाओ, चले जाओ। पढ़ाई कर लिया, कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई किया, फिर बाद में सीधा संन्यास, परिव्राजक बनो, संन्यास लो, चला गया। ये एक मौका है। कौन ले सकता है? जिसके सारे वासनाएं इस पूर्व जन्म में खत्म हो चुका है, सारे वासना खत्म हो चुका है, और इस जन्म में वो डायरेक्ट, इस पर भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य जी का प्रस्ताव, इसका इस विषय पर प्रस्ताव करते हैं, तो डायरेक्ट वो संन्यास ले सकते हैं। ये पहला हुआ। नहीं मेरा वैराग्य नहीं हुआ, बहुत सारे चीज़ है, कामनाएं हैं, और उसकी मैं कीर्ति चाहना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ है, तो फिर ठीक है, गृहस्थाश्रम प्रवेश करो। तो जैसे आपके बच्चा बढ़ गए, अपने अपने फिर पैरों पर खड़े हो गए सब लोग, फिर तुरंत आप इन सब को त्याग कर
वानप्रस्थी बनो, ये दूसरा मौका है। मैं शास्त्र की बात में कह रहा हूं। तो वानप्रस्थ में भाई वन में हूं, मैं तेरे लिए अवेलेबल हूं, मगर झंझट में नहीं पड़ूंगा। डेली जब जब अवसर पड़ा तो आना। जब आप चले जाते हैं, पहले 6 महीने 10 चक्कर काटते हैं तेरे परिवार लोग, पापा आपके बिना नहीं होगा, मम्मी आपके बिना नहीं होगी। अगले 6 महीने 2 चक्कर काटते हैं। दूसरा साल में 1 बार आते हैं, बाद में 3 साल के बाद में आते हैं। तो आप उन सब के द्वारा क्या अभ्यास करा रहे हैं? स्वतंत्र जीवन। तो कभी ऐसा लगता है कि पापा के पास जाके पूछना, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं क्या कहूँ? तो शास्त्र देखो, वहाँ पे जो बहुत लोग बड़े बड़े लोग हैं उपलब्ध हैं, उनसे पूछो वहाँ तक क्यों जाना है। और इनमें भी धीरे 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 सारे यादें हट जाते हैं। तो अब ये सन्यास के लिए तैयार हो गए, वो भी अपना जीवन निभाने में उनको समर्थता आ गई। ये है इनकी रचना, ऋषियों मुनियों की। हमारा जो मार्ग था वो मार्ग है। सो दोनों मार्ग, सन्यास मार्ग और कर्मयोग मार्ग, निश्रेयस ज्ञान की उत्पत्ति में साधन है। दोनों ये मार्ग है, साधन है। तो वहां तक आप लेके जाएंगे। डायरेक्ट मुक्ति नहीं, साधक है, ज्ञानोत्पत्ति। ज्ञानोदय में करने में दोनों मार्ग है। ज्ञानोदय के बाद मुक्ति। कस्मात ये कैसे होगा ज्ञान की उत्पत्ति? इति आहा। अब इस पर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्। ज्ञेयः माने जानना चाहिए, ज्ञातव्यः जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? क्या जानना चाहिए? सह कर्मयोगी नित्य सन्यासी इति। जो कर्मयोगी है वही नित्य सन्यासी है। देखिए, कर्मयोग श्रेष्ठ है। अकस्मात कैसे श्रेष्ठ है? भैया सुनो, कर्मयोग इसीलिए श्रेष्ठ है, जिसको हम कर्मयोगी आप कहते हैं, वास्तव में वही नित्य सन्यासी है। माने कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब यही है, राग द्वेष वियुक्तस्तु। राग और द्वेष से मुक्त हो गया। तो बिना राग, बिना द्वेष, बिना अहंकार, बिना कर्तृत्व भाव, बिना फलाकांक्ष, सिर्फ ईश्वर आराधना के लिए ही अपना अपना जो भी कर्तव्य है, कर्तव्य उनको निभाते रहते हैं, सारा कर्म को करते रहते हैं और सारे ईश्वरार्पण कर देते हैं। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न राग है, न द्वेष है, न फल की कांक्षा है, कुछ भी नहीं है। वो फिर वो कौन है? सन्यासी है। फल नहीं है, बस जो मुझे जरा जो करना है कर लिया। डॉक्टर बोलता है मेरे द्वारा एक ऑपरेशन करना था, कर लिया। जिंदा रखना या ना रखना भगवान के हाथ में है। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मेरा कर्तव्य क्या था? मैंने पूरी कोशिश की। इसी तरह हर कर्म में पत्नी को या पति को समझाना मेरा कर्तव्य है तो समझाओ, नहीं सुना तो छोड़ देना। फिर प्रेम रखना।
ऐसा कैसा प्रेम रखते हैं जैसे गुरु रखते हैं हम हमारे प्रति। हम सुनते नहीं गुरु की बात, फिर भी गुरु प्रेम करते हैं कि नहीं हमसे? भाई तुम्हारा अपनी स्थिति में फंस गया तो ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। बताने का, समझाने का, ये करने का, दिखाने का, किसी का सुनने का, ये मेरा यदि कर्तव्य है तो करते रहो। वंडरफुल थॉट। स कर्मयोगी नित्य सन्यासी इति, वो कर्मयोगी है, सह कर्मयोगी, सह माने कर्मयोगी, ज्ञेय जानो, सह माने कर्मयोगी, नित्य सन्यासी, कर्मयोगी ही नित्य सन्यासी है। क्यों भाई, क्यों? वो कौन है? यो न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति। देखिए, कोई द्वेष नहीं है और न किंचित न कांक्षति, कोई कांक्षा भी नहीं है। आपको कुछ चाहिए? क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? यो मैं करके मैं शरीर के रूप में बैठा हूँ, शरीर ही शाश्वत नहीं है, मुझे क्या चाहिए? यह शरीर यात्रा चलाने के लिए कुछ कुछ चाहिए तो हो जाता है, भगवान दे देते हैं। खास करके अब कई लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी कुछ चाहिए क्या? मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए क्या? बोल मैं नहीं बोल सकता हूँ। लोग आप पूछेंगे कि भिक्षा में बुला रहे, आप क्या पसंद करते हैं? आई कांट रिप्लाई। मुझे समझ में नहीं आता भाई ये क्या रिप्लाई करूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ यदि याद आया, कुछ जरूर पड़ा तो फिर मैं पूछूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं। खास करके क्यों उसका चक्कर क्या घुमाऊं? फिर क्या चाहिए क्या चाहिए? घर के अंदर पूरा चक्कर काटता हूँ, हर कमरे में देखता हूँ कि या क्या नहीं, कुछ नहीं है क्या? पागल है। न कांक्षति न द्वेष्टि, किसी के द्वारा द्वेष नहीं करता, कुछ मांगता नहीं। दुख सुखे दुख सुखे तत्साधने च एवं विदः, माने दुख में भी सुख में भी, और दुख का साधन और सुख का साधन, इन साधनों में भी एवं विदः, जो ऐसा रहता है। कैसा रहता है? राग द्वेष के अलावा, राग द्वेष युक्त होकर, जिससे राग द्वेष हट गया। दुख में भी, क्योंकि दुख में क्या द्वेष हो सकता है कि नहीं? द्वेष हो सकता है, किसी के प्रति द्वेष हो सकता है, देश के प्रति, भगवान के प्रति, या परिवार के प्रति, या कर्म के प्रति, और अपने आप के प्रति आप द्वेष कर सकते हैं दुख में। सुख में फंस जाते हैं, कांक्षति, अटैचमेंट हो जाते हैं, राग में पड़ जाते हैं, संभावना है। तो दुख में या दुख का साधन के साथ या अपना द्वेष नहीं करता, सुख और सुख के साधन के साथ प्रेम नहीं करता। तो यह जो ऐसा है, कर्मणि वर्तमान अपि स नित्य सन्यासी इति ज्ञातव्यः। भाई ये जान लो अर्जुन, कर्मणि वर्तमान अपि, लगातार कर्म कर रहे हैं, मगर न द्वेष है, न राग है, न मांग है, कोई कुछ दुख भी नहीं है। दुख और दुख के साधन के प्रति द्वेष नहीं है, सुख और सुख के साधन के प्रति राग नहीं है, इन दोनों से मुक्त हो गया, लगातार कर्म कर रहे हैं। लोक संग्रह में वापी, तो कर्म करता हुआ भी, वे लोग कर्म करते हुए भी, कर्मणि वर्तमान अपि सह, वह आदमी नित्य सन्यासी इति ज्ञाता है। उन्हीं को भैया जान लो कि वही नित्य सन्यासी है। और नित्य सन्यासी हो गया माने अंतःकरण शुद्धि हो गई। शुद्धि हो गई यूँ तो ज्ञानोत्पत्ति में साधन बन गया, तो ज्ञान का उदय होगा, उस ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलेगा। और इसलिए मैंने कहा कि इस क्षेत्र को छोड़कर इन भी सर्व कर्मों को त्यागना, फिर और कहीं जाना, क्योंकि इनके प्रति जो वासनाएं खत्म नहीं हुई, मैं जबरदस्त अपने आप को खींच लिया बाहर इस कर्म क्षेत्र से, और कहीं दूर जाकर, क्यों किस लिए संन्यास लिया? मैं संकट में पड़ गया, अच्छा नहीं लगा, मैं थक गया, जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत सारे कष्ट भोगना पड़ रहा है, परिवार में मेंबर कोई सदस्य ठीक नहीं है और सब मेरा अपमान कर रहे हैं, इन सभी के कारण मेरी नौकरी भी मैं छूट गया और पैसा भी नहीं था, कोई मुझे मानता नहीं, कोई प्रेम नहीं करता, कोई गौरव आदर नहीं देता, कोई सत्कार नहीं करता, और मुझको पर रोड पे छोड़ दिया। इसीलिए मैं दुख के कारण मैं इन सभी को छोड़कर आश्रम में पहुँच गया।
मैं सोचा कि यहाँ पर सुख मिले, यहाँ पर भी दुखी दुख है भाई, क्योंकि इसके तो अधिकारी नहीं है। इस तरह से संन्यास मत ग्रहण करना, कृतकृत्य होकर छोड़ दो उस क्षेत्र को। मैंने ये सारे क्षेत्र में मेरा अपना काम था वो कर लिया, तो दूसरा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। अब एकांतवास के लिए, शमदमादि साधन के लिए, योगाभ्यास के लिए खास करके एक समय को निकालकर एक अभ्यास करने का अवसर मिला, क्योंकि मेरे परिवार के प्रति, देश के प्रति जो भी कर्म है वो सारे कर्म है पूरा कर दिया। इस तरह का संन्यास लेने पर कोई फायदा है, और उस लेने से अच्छा, ये अज्ञान के कारण वैसा कर्म भागने से अच्छा तुम जहाँ है वहीं रहो, एटीट्यूड बदल दो, भावनाओं को बदल दो, राग द्वेष को छोड़ दो, धीरे 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 आप जहाँ हैं वहीं नित्य सन्यासी होंगे। मगर स्वामी जी लोग हमको पहचानते नहीं, ये तो हो गया राग, एक आकांक्षा हो गया, कांक्षा कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे समझे, मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी गीता पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, सुन लिया, मंथन कर लिया, मैं भी लेक्चर दे सकता हूँ। मगर एक सन्यासी, फॉर्मल सन्यासी, औपचारिक रूप में जो सन्यासी का जो ड्रेस पहनकर खड़ा है, उनको लग सत्कार देते हैं लोग और मुझे को प्रणाम नहीं करते। भाई ये विचार आया है, इसका मतलब आप कर्मयोगी नहीं है। खतरनाक है सब। सो निर्द्वंद्व द्वंद्ववर्जित यस्मात् महाबाहो सुखम बंधात् अनायासेन न प्रमुच्यते। भाई आप जब द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे, आसान से आप मुक्ति पालोगे। ये द्वंद्व जो है, सुख दुख, लाभ अलाभ, मान अवमान, इन द्वंद्वों से छूट गया अपना, ये सारे आप अलग हो गया, उससे बाहर आ गया, क्योंकि ये द्वंद्व मुक्ति ही मुक्ति है। इन द्वंद्वों से मुक्ति पाना ही मुक्ति है, क्योंकि सुखम बंधात, सुखम प्रमुच्यते बंधात अनायासेन, बड़े आसान से, क्योंकि राग नहीं है, द्वेष नहीं है, आसान से अपना मन उस क्षेत्र से, उस झंझटों से, उन झंझटों से अलग कर सकते हैं। आसान से मन निवृत्त हो जाएगा। बढ़िया है, ठीक है, ये है रहस्य। और संन्यास कर्म योगयो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयो विरुद्धयो फले अपि विरुद्धो युक्तः न तो उभयो निःश्रेयकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम उच्यते। एक कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।